जहाँ बहती है माही और जाखम, जो धरती है उड़न गिलेरी की शान, उस पवित्र धरती प्रतापगढ़ से मैं आदित्य जैन आज के उपस्थित हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय के प्रतिरूप निष्पक्ष निर्णायक मंडल और मेरे युवा साथियों, आज की प्रतियोगिता का मेरा विषय मेरा भारत विकसित भारत 2047 का भारत। यह वही भारत है जिसने शून्य देकर दुनिया को गिनती सिखाई। यह वही भारत है जहां के सुश्रुत ने दुनिया का पहला शल्य चिकित्सा ऑपरेशन किया। यह वही भारत है जहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां समूचा विश्व अध्ययन के लिए आया करता था। यह वही भारत है जहां दूध की नदियां बहती थी, जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था। लेकिन सल्तनत काल, मुगल काल और ब्रिटिश काल के 1000 वर्षों में हुए सैकड़ों आक्रमणों ने पूरी शक्ति के साथ हमारी संस्कृति, हमारा वैभव और हमारी विरासत को लूटने का प्रयास किया। और फिर आई 1947 की वह स्वर्णिम उषा, जिसमें हमारे जवानों ने, हमारे देशभक्तों ने, हमारे युवाओं ने अपने खून से सींचकर हमें आज़ादी दिलवाई। आज वो आज़ादी 76 वर्षों की हो चुकी है और आने वाले 24 वर्षों में हम 2047 में विकसित भारत के साथ आज़ादी के 100 वर्षों का जश्न मना रहे होंगे। मेरे युवा साथियों, आज भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। आज हम ग्रीन एनर्जी में तरक्की कर रहे हैं। आज हम सड़क निर्माण में विश्व में दूसरे पायदान पर है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश हम हैं। मेरे युवा साथियों, अब हमें मिलकर चलना होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक बार अपने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा था कि बहुत लंबा समय हो गया जब आप देश से कुछ न कुछ मांगते रहे। अब वक्त आया है देश को कुछ न कुछ देने का। हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। भारत 2047 में कैसे विकसित होगा, यह हमें सोचना होगा। हमने इतने वर्षों में आज़ादी से अभी तक लेकर 76 वर्षों में हमने सर्विस सेक्टर में बहुत तरक्की की है। हमने सर्विस सेक्टर में तरक्की की है। कृषि प्रधान देश तो हम हमेशा से ही रहे हैं, लेकिन अब हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अर्थात विनिर्माण उद्योग को बढ़ाना होगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पैदा किया गया एक रोजगार इकोनॉमी में 2.7 रोजगार को पैदा कर देता है। हमें ICOR को बढ़ाना होगा, यानी इंक्रीमेंट कैपिटल आउटपुट रेशो। चाइना की सक्सेस इसी वजह से है क्योंकि चाइना बहुत कम लागत में सस्ते उत्पाद तैयार करता है, जैसे चीनी जो दिवाली की झालर है, अपने सेल फोन है, वो दुनिया में बड़े पैमाने पर चाइना इसलिए बेच पाता है क्योंकि वो बहुत सस्ती मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करता है। अगर हम युवा ठान ले तो हम अपनी तकनीकों को सुधार ले, हम अपने ऐसे लोगों को बढ़ावा दे जो प्रोडक्शन के नए नए तरीके जानते हैं, तो हम निश्चित तौर पर एक ऐसे प्रोडक्ट को तैयार कर पाएंगे जो पूरी दुनिया के लिए कॉम्पिटिटिव होगा और हमें भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का आय होगा, जिससे हमारी GDP को ग्रोथ मिलेगी और हमारा भारत विकसित होगा। भारत अपनी संभावना को कैसे तलाश कर सकता है? मान्यवर, भारत में बहुत बड़ी मात्रा में पर्णपाती वन पाए जाते हैं और उन पर्णपाती वन के वृक्ष वसंत ऋतु में अपने पत्तों को गिराते हैं। वे पत्ते मेरे भारत की सड़कों में, गलियों में, बगीचों में बिखरे होते हैं और कुछ लोग आते हैं, उन पत्तों में आग लगा देते हैं, जिससे धुआं उठता है और वायुमंडल में CO2 रिलीज होती है। उस CO2 से पर्यावरण का प्रदूषण होता है। अगर हम उन्हें जलाने की बजाय उन पत्तों को, उन टहनियों को एक गड्ढे में दफना दे तो हम ग्रीन मैन्योर पैदा कर पाएंगे, जिससे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कम होगा। हम हरित खाद भी पैदा कर लेंगे और उन पत्तों को जलाने से जो प्रदूषण हो रहा था वो भी नहीं होगा। इस प्रकार छोटी छोटी कोशिशों से हम आम के आम और गुठलियों के दाम भी पा सकते हैं। मेरे युवा साथियों, जब मैं देखता हूं कि हमारे युवा आज बिखरे हुए हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। आज हमारे युवा कई वर्ग, वर्ण, व्यवस्था, तबका, रीति रिवाज, रस्म, धान, परिधान, वेश, परिवेश, बोली, चाली, लहजा, अनुशंसा, प्रशंसा, लय,
रिदम, समाज तथा समाज की रस्में, धर्म तथा धर्म की मान्यताएं, धर्म के प्रति अपनी व्यक्तिगत सोच, धन पाने की लालसा, सुख समृद्धि पाने की चाह में बिखरे हुए हैं, बटे हुए हैं। लेकिन इस राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए हमें एक होना होगा, हमें एक होना होगा, क्योंकि लकड़ी के एक टुकड़े को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन लकड़ी के पूरे बंडल को तोड़ना नामुमकिन होता है। हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही छोटे छोटे कदम ही बड़े बड़े काम करते हैं। चाहे बिजली पानी बचाना हो, चाहे वृक्ष लगाना हो, चाहे बाल विवाह दहेज प्रथा का विरोध करना हो, चाहे बाल श्रम को रुकवाना हो, चाहे विदेशी वस्तुओं का त्याग करना हो, चाहे स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना हो, चाहे गरीब और असहाय लोगों की मदद करनी हो, चाहे कचरा कचरे पात्र में डालना हो, या फिर चाहे नए नए उद्योग, नए नए बिजनेस, नए नए स्टार्टअप की शुरुआत कर इस देश की अर्थव्यवस्था को उन्नतिशील बनाना हो, हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। और अंत में मैं आदित्य जैन कुछ 2 लोकप्रिय लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप में ऊर्जा का संचार करके जाऊंगा कि मैं वाणी का राजदूत हूँ, मैं वाणी का राजदूत हूँ, सच पर मरने वाला हूँ, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूँ। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने को, राजमहल के राजमुकुट से तनकर आगे बढ़ने को। युग की सुषुप्त शिराओं में तनिक ज्वाला भरती है और साहब वह समाज मर जाता है जिसकी युवा शक्ति डरती है, जिसकी युवा शक्ति डरती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती, जय राजस्थान।